ये डबल इंजन की सरकार जो कहा गया है, ये शब्द इसके लिए सही यूज़ किया गया है। ये राशन पहले कभी नहीं वितरित हुआ क्या? कांग्रेस रिजीम में नहीं हुआ क्या? सपा कार्यकाल में नहीं हुआ क्या? हुआ, मगर लोगों ने भुनवाया नहीं, क्योंकि ये इंसान की बेसिक नहीं। नमस्कार, आदाब। मैं हसन मेहदी खान। मैं समय सुल्तानपुर के बस अड्डे पे मौजूद हूँ। पीछे हमारे हुकुम कॉफ़ी की दुकान है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। तो आज इन्हीं लोगों के बीच में हम रह करके आज चर्चा करेंगे कि 2022 में जो चुनाव आने वाला है, तो इस बार किसकी सरकार होगी, किसको लोग चुनेंगे, जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, किसका चेहरा होगा मुख्यमंत्री का। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं और तमाम जनता हमारे साथ है। तो हम जानना चाहेंगे कि 2022 में मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, ये हमारे भाई साहब हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है भैया सैयद आदिल जी। जी। तो ये बताइए कि 2022 का जो इलेक्शन आने वाला है, इसमें तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से लुभावने वादे दे रही हैं। तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे? भैया हम मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा अखिलेश जी का चेहरा पसंद करते हैं और पसंद करते आए, उन्हीं को पसंद करते हैं, अखिलेश जी को। और अखिलेश जी जो काम उन्होंने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। क्या किया अखिलेश जी ने? क्या किया? उन्होंने बहुत से रोजगार दिए। उन्होंने आजकल लोग जितने भी चीज़ हो रही है, भाजपा वाले खाली उसका फीता काट रहे हैं। 108 ले लीजिए, 1090 ले लीजिए, 100 नंबर ले लीजिए, विद्याधन देख लिए, मेदांता देख, कान्हा स्टेडियम देख लिए, कुछ भी हो सब उन्हीं की देन है। और इन्हों भाजपा वालों ने खाली आके लोगों को बेरोजगार कर दिया। हम लोग छात्र लोग हैं, हम लोगों की समझ लीजिए बिल्कुल नौकरियां बिल्कुल नहीं है। अब योगी जी अब जैसे जानते हैं आप, उनकी शादी नहीं सोचते हैं, हम लोग की भी शादी ना हो। अब नौकरी नहीं रहेगी तो कौन अपनी लड़की देगा भाई हम लोग को? नहीं, तो अगर नौकरी नहीं मिल रही तो आप सेल्फ बिजनेस कीजिए ना। अरे सेल्फ बिजनेस क्या करें? सेल्फ बिजनेस के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। पैसा होगा तभी तो हम बिजनेस करेंगे। और बिजनेस का आप हाल देख लीजिए, बिजनेस बिल्कुल ख़राब है। ये लोग बैठ के रो रहे हैं बिजनेस वाले। जहाँ पहले की आमदनी लोगों की 500-1000 रुपये हो जाती थी, लोग 200 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं। 200 रुपये कमाना इस समय मुश्किल हो गया है बिल्कुल। अब आप बताइए क्या किया जाए? अरे लेकिन मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आप बता रहे हैं कि कुछ। अरे योगी जी खाली सबका साथ और सबका विकास नहीं, वो सबका विनाश कर रहे हैं। सिर्फ वो विनाश कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। खाली इनके पास सिर्फ 5 मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। उनके पास खाली हिंदू मुस्लिम, हाँ, गाय, मुस्लिम, उसका कहीं नहीं विकास। जी जी जी, आपका क्या कहना है? जिसके पास योग्यता है उसका कहीं रुका नहीं है विकास। कौन सा विकास रुका है ये बताइए? आपका नाम क्या है? 2019 के बाद कौन सा गड़बड़ी है? क्या प्रॉब्लम क्या है? 2019 के बाद से कौन सा आपने उपाय बताइए? कौन सा नहीं पाए हैं? बने हैं। आपने बताइए कौन से एग्जाम का वो पेपर आ गया हो? किसका वो आ गया हो? क्या आ गया हो? आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? आपने पेपर दिया है 2019 के बाद से? आज तक कभी रद्द हुआ था? आज तक कभी रद्द हुआ था? उनका इतना बड़ा काम है कि उन्होंने रद्द किया। लीक हुआ तो उसको रद्द किया, ये समझिए पहले आप। पेपर का रिजल्ट नहीं आया 2019 के बाद से एक भी पेपर छपा था? आज तक कभी दारू के ठेके पे पेपर छपा था? आज तक कभी जो है जहाँ कोई एजेंसी नहीं है, पेपर छापने के दूसरे किसी को दे दिया जाता है। आइए सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे। रुकिए एक मिनट। हमारे प्रधानमंत्री जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम ऋषभ वर्मा है। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे हैं, किसान का सम्मान किए, किसान नहीं मान रहा था। सुनिए वो आएगा। इस बार भी योगी सरकार, इस बार भी योगी सरकार। सुन लीजिए इसकी बात। योगी सरकार। इनके प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं, इनके प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं कि इन्हीं के नेताओं ने भैया एक मिनट सुनिए। आप ही के प्रधानमंत्री है, आप ही के प्रधानमंत्री है। नहीं, आप ही आप तो कह रहे हमारे प्रधानमंत्री हैं। आपके आपने कहा आपने उन्होंने किसानों का सम्मान किया तभी बिल वापस लिया। उन्होंने सम्मान साथ तो किसान मर गए, उस पर क्या बात करेगा? उन्होंने यह जाना कि हम गलत किए हैं, बिल वापस लिया। और अब की बार भाजपा सरकार फिर से बनेगी। लाल टोपी से काम नहीं करेगा। आएगा तो मोदी योगी और कोई नहीं आएगा। लगा के देख लेना। रुकिए, आप सुनिए।
आप लोग एक एक करके बोलिए, तब तो बात समझ में आएगी। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। मानते हैं हम छात्र हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं। जितना पेपर हुआ सारा लीक हुआ। कैसे लीक हुआ भाई? इनका योगी जी ने कहा 2019 के बाद से 2019 के बाद से कौन कौन से पेपर का रिजल्ट आया? मुद्दा है जय श्री राम लगाने का, और कोई मुद्दा नहीं है। मैं जन सूचना अधिकार आरटीआई प्रदेश सचिव कांग्रेस से हूँ जी, और प्रभारी प्रतापगढ़। ये बताइए कि जो 2022 का चुनाव आने वाला है, जी जी, तमाम सियासी पार्टियां अपने तरीके से लालीपाप दे रही हैं। जी जी, तो आप मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा पसंद करेंगे? इसका निर्णय तो हमारी माननीय दीदी प्रियंका गांधी जी ही ले सकती हैं। कौन मुख्यमंत्री चेहरा हो सकता है? जैसे उन्होंने अभी जल्दी में ही नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जैसे लड़कियों को उन्होंने 40% के लिए हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में आरक्षण दिया है। वो महिलाओं के सम्मान में खड़ी हैं। अभी आपने देखा होगा जितनी भी बलात्कार ये सब हुए, सब प्रियंका जी वहाँ पहुँची, हमारे माननीय लल्लू जी पहुँचे, और सभी को आश्वासन देकर भी उन्होंने बाई घर जाके उन्होंने उनके। आप मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा देखना पसंद करेंगे? हम मुख्यमंत्री के चेहरे में तो भाई हमारी दीदी ही निर्णय ले सकती है। हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? आपका क्या नाम है? देखिए, ये जनता तय करेगी, लेकिन जनता जो है, जनता जनार्दन जो है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के प्रति जो है पूरी आस लगाई है, और अखिलेश यादव जी की तरफ जो है पूरी झुकाव है जनता की। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार किसानों और महिलाओं और नौजवानों का शोषण हो रहा है, जनता पूरी तरीके से त्राहिमाम है। जब भारतीय जनता पार्टी जब बुरे फंसती है, जब उसके ऊपर आफत आती है, तो उसके प्रभु श्री राम याद आते हैं, और उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम लेके हजारों दिन भर में हजारों झूठ बोलते हैं। जब आप आस्था का विषय है, आप आस्था पे राजनीति मत करिए, आप राजनीति विकास पे करिए। बजरंग बली को दलित किसने बताया? बजरंग बली को दलित किसने बताया? और योगी जी ये साधु के भेष में, आपको याद होगा कालनेमी भी साधु के भेष में बैठा था बजरंग बली को ठगने के लिए। लेकिन मतलब विकास नहीं हुआ। कहाँ विकास हुआ? आप इसी जनपद में बात करिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोले, उससे इसी जनपद में 5 जो है मुद्दे पूछिए जिससे विकास जनता का हुआ हो। आप इसी मॉडर्न बस स्टॉप पे खड़े हैं। ये मॉडर्न बस स्टॉप पूरा सुल्तानपुर की जनता जानती है कि अखिलेश यादव जी के समय में बना है। आपके बगल में मिनी ट्रामा सेंटर बना है, आपके बगल में जो है क्या कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, आपके बगल में यही राजकीय महिला महाविद्यालय बना है, आपके बगल में बिरसिंहपुर में 100 बेड का महिला हॉस्पिटल बना है, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 100 बेड की महिला हॉस्पिटल अखिलेश यादव जी की सरकार में बना है, आपके बगल में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, मॉडर्न इंटर कॉलेज बना है। ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 वुमेन पावर लाइन चलाया, 13 मेडिकल कॉलेज बनाया अखिलेश यादव जी ने, कैंसर इंस्टीट्यूट दिया लखनऊ में। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो भी बोले उनसे आप पूछिए कि 5 साल योगी जी के बीत गया, इसके पहले राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उसके पहले मोदी जी भी प्रधानमंत्री रहे, अटल जी लखनऊ के सांसद रहे। लखनऊ में एक भी हॉस्पिटल बता दें कि उन्होंने हमने बनाया है, लेकिन कुछ नहीं बनाया। मेट्रो की बात करते हैं ये लोग, मेट्रो अखिलेश जी की परियोजना है। 3 बार यही प्रधानमंत्री मोदी जी 3 बार गुजरात में लगातार सीएम रहे हैं, बिहार में 3 बार जो है नीतीश कुमार जी की सरकार है, एमपी में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन कोई भी एक ऐसा शहर बताइए जहां मेट्रो हो। अभी आपके सवालों के जवाब ये देंगे भाई साहब देंगे। आप इधर आइए थोड़ा सा, देखिए चिल्लाइएगा नहीं और कोई नारेबाजी मत कीजिएगा। जो भी इनकी सवाल है, जो इनके बात है, आप उसको बहुत ढंग से जवाब दीजिएगा। जैसे इन्होंने किया है उसी तरीके से आप अपने बताइए, जो जिसका आप समर्थन करते हैं उसके बारे में बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खाली घोटाले नहीं हुए हैं। और सुनिए 155 लैपटॉप घोटाला आप यहीं देख लीजिए। सुनिए इसीलिए ये लोग चिल्ला रहे हैं, घोटाला नहीं हुआ इसीलिए चिल्ला रहे हैं। 195 करोड़ का घोटाला हुआ है, लैपटॉप घोटाला। और यहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस में भाई साहब कह रहे हैं सपा सरकार ने बनाई। आप जान सकते
सकते हैं किसी नहीं, वो पैसा आ गया इतना कहाँ पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। आज प्रधानमंत्री जी ने अमूल डेयरी का उद्घाटन किया वाराणसी में। एक्सीडेंट होता है पूर्वांचल एक भी नहीं हो, एक पूरा कटीला तार लगे, एक एक्सीडेंट ना हो। इनका से कहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे नीचे एक्सीडेंट नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। उसका मैं कहूँगा आप गोसाईगंज थाने में जाइए, वहाँ रोडवेज बस खड़ी हुई है, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे रोडवेज पे बस वहाँ चल ही नहीं रही है। आप सुनिए, आप एक प्लानिंग के तहत यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये गलत लगा रहे हैं। रोडवेज वहाँ चल ही नहीं रही है। अच्छा चलिए, एक्सप्रेस वे रोड किसके राज में बना है? बस अड्डा जो है समाज सरकार समाजवादी पार्टी की जीत कौन बनाएगा? ये समाजवादी पार्टी। अरे ये रुक जाइए, हम जनता से हैं और अभी इसी में से हमारे किसी भाई साहब ने कहा ये बस स्टैंड किसके सरकार में बनी हुई है, जवाब चाहिए। जब सरकार अगर सत्ते में है तो वो कोई काम करा रही है, तो उसमें ये जानने क्या जरूरत है बीजेपी ने कौन सा ऐसा काम नहीं कराया कि जो आप लोग बोल रहे हैं। हाँ बताइए, कोई काम बताइए। कोई एक मिनट मेरी बात सुनिए। यही कांग्रेस 70 साल राज करके गई, सपा एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। कांग्रेस यहाँ राज करके गई, सपा राज करके गई, बसपा राज करके गई। राम मंदिर का मुद्दा क्लियर हुआ? नहीं हुआ। केवल बीजेपी सरकार में ये मुद्दा क्लियर हुआ। उसके बाद आप देखिए काशी का भी मामला मुद्दा क्लियर हुआ। आपके सवालों के जवाब राजू भाई देंगे। एक मिनट शांत रहिए। 70 सालों भैया लूटा, एक मिनट शांत रहिए। इलेक्शन पहली बार कब हुआ? इलेक्शन पहली बार 1934 में हुआ था। 1954 इनको मालूम नहीं होगा जब 2 सदस्य हुए थे। इलेक्शन हुआ, 6 साल मोदी जी की बातों 6 साल मोदी जी हो गए, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी थे और 2 साल मोरारजी देसाई थे, तो अभी लूट रहे थे। ये बताइए, सुनिए जवाब हो गया। देखिए एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह की तरह सफाई में नाच नहीं कराते थे। राशन वितरण में कितना नाच हुआ दिखाऊं? है आज के टाइम में आदमी क्या कह रहा है? दिल्ली में जाके बैठेंगे योगी जी जाके बैठेंगे अपने गोरखपुर मंदिर में चिलम पीते हुए। भाई नशे वाले पार्टी है, नशेड़ी वाली लोग हैं। इनके नेता कहते हैं कि बिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, पौवे ठर्रे में बसे हनुमान, बोलो जय श्री राम, और उनको ये गोद में बैठाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसी धर्म की बात करते हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। आइए हम इन्हीं को ढूंढ रहे हैं। आइए देखिए, रुक जाइए। हमारे साथ कांग्रेस के वरुण मिश्रा जी हैं। आइए इनसे हम जानना चाहते हैं कि जो 2022 का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के क्या कहते हैं भक्त कह लीजिए या उनके लोग कह लीजिए या उनके नेता जो भी हैं, वो अपनी पार्टी की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि योगी जी ने ये किया, मोदी जी ने किया। तो मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ कि क्या किया इन्होंने, आप बताइए। देखिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो आपके सामने है। अभी 2 मिनट पहले देख लीजिए, न ये डिबेट चलने दे रहे हैं, न ये डिबेट चलने दे रहे हैं। इन दोनों ने उत्तर प्रदेश का यही हाल पिछले 32 साल से किया। उत्तर प्रदेश पिछले 32 सालों से विकास की बाट जो रहा है, और दुर्भाग्य यह है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 32 सालों से एक ऐसी सरकार नहीं आई जो नौजवानों को रोजगार की बात करे, जो भ्रष्टाचार पर वार की बात करे, जो नौजवानों को नौकरी दे, जो महिलाओं को सम्मान दे, जो कानून व्यवस्था अच्छी रखे। ऐसी कोई सरकार पिछले 32 सालों में उत्तर प्रदेश में नहीं आई। सम्मान हुआ था, कुलदीप सेंगर वापस आ गए। रात में 2:30 बजे बिटिया के शरीर पर डीजल डालकर उसके शव को जलाया जाता है, और ये सरकार का बहुत अच्छी दमदार सरकार होने का दावा करती है। उन्नाव का विधायक बलात्कार के आरोप में
जेल काट रहा है और ये महिला सम्मान की बात करते हैं। ऐसी सरकारों पर अब जनता का भरोसा नहीं रह गया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस बार महिलाएं आगे आकर इस सत्ता के नींव को हिलाने का काम कर रही हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। सैफी जी, आप इस पर क्या कहना है? देखिए, इधर आ जाए थोड़ा। क्या अभी देखिए, आप कहाँ बोलिए नहीं ये देखिए, ये लाल टोपी है, ये लाल टोपी है जिसके ऊपर आज की डेट में भाजपा टारगेट करती है, बहुत सारे सवाल उठाती है। लाल रंग जो है ये हनुमान जी का रंग है, लाल रंग सिंदूर का रंग है, लाल रंग इंसान के अंदर जब इनकलाब पैदा होता है तो उसका रंग है। ये लाल टोपी के रंग जो है आज की डेट में आपको भाजपा की रैलियों में दिखेगा, उनके स्टेज का रंग भी लाल होता नजर आ रहा है और माननीय लोग कुछ लाल कुर्ता भी पहनने लगे हैं। तो परिवर्तन तो सुनिश्चित है। 220 नहीं, 320 नहीं, 500% सरकार पलटने जा रही है। ये आप जो अभी लोगों को सुन रहे थे, मैं किनारे खड़े होकर सुन रहा था, इनके पास मुद्दे नहीं है, ये बौखलाहट है। ये बौखलाहट जब होती है तो नारे लगते हैं। मुस्लिमों में दिखेगी तो नारे तकबीर लग जाएगा, हिंदुओं में दिखेगी तो जय श्री राम लग जाएगा। मुद्दों पे आके बात करने की ज़रूरत है। मैं खाली उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी जैसा या योगी जी जैसा वर मिले तो अपने बहन बेटी की शादी ऐसे इंसान से करेंगे? ये बता दें। हाथरस का कांड देख लीजिए, बदायूं का कांड देख लीजिए, उन्नाव का कांड देख लीजिए। लोग ब्लेम करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे। हमारे सरकार में माफियाओं को हमारी पार्टी से हटाया गया, ठीक है, जिसका पूरा खुला आप लोगों ने देखा। लोगों ने एंटरटेन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं किया। डबल इंजन की सरकार ये डबल राशन दे रही है क्या? देखिए राशन तो आप मेरी बात चला रहे हैं। अब देखिए, ये जियो वाला आया मामला, फ्री का दिया, हिंदुस्तान ने दबा के जियो को यूज़ किया है ना। फ्री का लोगों को समझ में भी आता है, पसंद भी आता है, मगर कितने वक्त तक सीमित रहेगा ये मायने रखता है। आज उसी फ्री को 799 में कर दिया गया। जेब भरी जाएगी अडानी अंबानी की। BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि हिंदुस्तान की सरकारी धरोहर है, जिसके टावर और सिग्नल से बाकी सारी कंपनियां चलती हैं, उसके बैंड को डाउन कर दिया गया प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट करने के लिए। आज की डेट में BSNL वापस से मार्केट में आ रहा है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है। आप एक चीज़ बताइए, कहा जाता है, चाणक्य ने भी कहा, जिस देश का राजा व्यापारी होगा वहाँ की प्रजा भिखारी हो जाएगी, और ये हो जाएगी। आज नहीं तो कल इंसान को समझ में आएगा, ना मंदिर किसी को रोजगार देने वाला है, ना मस्जिद देने वाली है। रोजगार के मुद्दे जब आते हैं और इंसान की पेट की भूख जब लगती है ना, तब उसको ये एहसास होता है कि जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा युवा है, कुछ ओवैसी की तरफ भाग रहे हैं और कुछ जो है संघ के नक्शे कदम पे चलते हुए हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं। मैं भी तो युवा हूँ, मैं दोनों को नहीं सुनता हूँ, क्योंकि मेरा मुद्दा है जो मेरी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुद्दा है, और वो है विकास का मुद्दा, वो है एजुकेशन का मुद्दा, वो है सड़कों का मुद्दा, वो है रोजगार का मुद्दा, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा। आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे काबिल इंसानों में इस प्रदेश में अगर कोई चेहरा है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का है, जिनके पास एक विजन है। 4.5 साल से भाजपा वालों ने फीता काटने का काम किया, आज भी काटते चले आ रहे हैं। कैंची आती है लखनऊ से, फीता आता है दिल्ली से। पूर्वांचल पे जाते हैं, बताते हैं कि फाइटर जेट उतरा। अरे सीखा किससे फाइटर जेट उतारना? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उतारा था, उसी से आपको सीख मिली उतारने की। नहीं तो आपके पास कहाँ इतनी तालीम है कि फाइटर जेट भी उतर सकता है एक्सप्रेसवे पे। आप मुद्दों की बात कीजिए ना, रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात थी, 2 करोड़ से ज्यादा छोड़िए 13 करोड़ रोजगार जा चुके हैं। इनकी बातों का जवाब देने वाला कोई है? कोई भी दे और कोई है नारा इनकी न बातों का लगाए। जवाब देने वाला? तर्क के कोई साथ है? बातों का जवाब दीजिए, मैं मानूंगा उस चीज को। अगर तर्क के साथ आम जनता से भी राय ले लिया, युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, स्लीपर सेल बना के उनको प्रमोट किया जाता है कि वो गलत बोले। चलिए हम आपको दोबारा देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे किसी उनसे पूछिए जो भाजपा के लोग चलिए हैं आप मौजूद। बोलिए, जो उनकी बातें उन्होंने कही, आपकी बातों को सुना, उसके जवाब आप क्या करेंगे? देखिए, उनकी बातें उन्होंने कही, अपनी पार्टी को डिफेंड किया, अच्छा लगा मुझे। और जहाँ तक बात उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की है और भारतीय जनता पार्टी के विकास की है, तो भारतीय जनता पार्टी का विकास हम सब ने देख लिया है। पिछले 7 सालों में कितने एयरपोर्ट बिके, कितने रेलवे स्टेशन बिके, नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है, कंपनियां बेच दी जा रही हैं। और इनकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि जिस देश का राजा जो है व्यापारी होता है, वहाँ की प्रजा भिखारी होती है।
निश्चित रूप से प्रयास यही चल रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। हमारा ही पैसा लेकर, हमें ही फ्री का राशन देकर, फ्री का राशन जिस माध्यम से दे रहे हैं वो फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस का लाया हुआ जिस फूड सिक्योरिटी बिल की बात करते हैं वो कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस ले आई फूड सिक्योरिटी बिल, इसलिए आज लोगों को ये राशन पहुंच पा रहा है। कांग्रेस एक मिनट आप चैनल ये बताइए, अभी आप क्या कहना है, क्या कहना मुझको इस बात पे टिप्पणी कर रहा हूँ कि व्यापारी चोर होता है। अगर व्यापारी शासक है और दुनिया भिखारी है, क्या व्यापारी चोर होता है? व्यापारी 80% लोग व्यापारी हैं, क्या सारा व्यापारी चोर है? बस इतना मुझको कहना है। आपने नहीं सुना, उन्होंने कहा जिस राज्य का राजा व्यापारी होगा, सब कुछ बढ़िया बोला इन लोगों ने, अब कुछ राज्य की जनता भिखारी होगी। जवाब सुना नहीं जाएगा, जाना कैसे जाएगा? देखिए क्या कह रहे हैं। अगर भाई साहब अपने को व्यापारी समझते तो माफ कीजिएगा, व्यापारी हम लोग अडानी को कहते हैं, व्यापारी अंबानी को कहते हैं, व्यापारी उन कारपोरेट को कहते हैं जो हमारे आपके गरीब की कमाई को बड़े बड़े स्तर पर ले जाकर गायब कर देते हैं। 3000 टन अडानी के पोर्ट पर पकड़ी गई अफीम, आज तक हेरोइन पकड़ी गई, किसी को नहीं पता वो हेरोइन उसके बाद कहाँ गई। हम उन बड़े व्यापारियों की बात करें, हम आप तो सामान्य आदमी है, सामान्य आदमी को तो काम ही है, हम भी व्यापारी हैं, आप भी व्यापारी। असली व्यापारी वो हैं जो इस देश के रक्षा सौदों में काम करते हैं। असली व्यापारी वो हैं जिनके पास बड़े बड़े बंदरगाह हैं। असली व्यापारी वो हैं जिन्होंने जियो के नाम पर पहले फ्री डाटा दिया और अब हमको क्या कर रहे हैं, 720 रुपये का रिचार्ज, जो 599 का रिचार्ज था वो 720 रुपये का हो गया। पहले BSNL को सरकार ने कमजोर किया और उसके बाद दे दिया जियो के हाथ में। आज क्या हो रहा है, जो डाटा 500 रुपये का मिलता था वो डाटा 700 का है और मजबूरन हमको वो खरीदना पड़ता है क्योंकि BSNL बैठ चुका है, दूसरी कंपनियां मार्केट में कंपटीशन नहीं कर सकती है। ये इसलिए इस ऐसे सामान्य व्यापारी की बात नहीं, हम आप तो सामान्य है, सारा देश ही सामान्य। इस देश के आम नागरिक की जब बात होती है, जब आम नागरिक की बात होती है तो बड़े बड़े लोग उद्योगपति तय करते हैं कि हम आप क्या बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। इस प्रथा का विरोध अंग्रेज यही करते थे, अंग्रेजों में और इनमें इस वर्तमान सरकार में यही समानता है। वो भी ये चाहते थे कि आप उनके हाथ में सारी व्यवस्था रहे, व्यवस्था का संचालन वो करें, हम आप वो बोले जो वो चाहते हैं, हम आप वो करें जो उनको अच्छा लगता है। यही इस देश में हो रहा है आज की तारीख। बहुत छोटी सी बात है। निश्चित रूप से जब देश पर व्यापारी हावी हुए हैं, देश गुलामी की तरफ बढ़ा है निश्चित रूप से, और इस बार भी वही होने जा रहा है। व्यापारी का मतलब सामान्य आदमी नहीं होता है। राजू भाई आपको क्या कहते भाई ये बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत छोटी सी बात है, आप समझने का प्रयास करें। आपके भी घर में व्यापारियों के यहाँ भी उत्पीड़न होता है, तमाम तरीके की दिक्कतें आती, अपहरण होता है, हत्याएँ हो जाती हैं, तब इस सरकार न सुरक्षा देती है न जाँच। यही हरिप्रसाद जायसवाल की हत्या हुई, यहीं पे जो है शिवानी अग्रहरी की हत्या हुई, आपके सुल्तानपुर जिले की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन किसी ने हरिप्रसाद जायसवाल के परिवार को इंग्लैंड नहीं भेज दिया, ठीक? इंग्लैंड भेजा किसको गया? व्यापारी को, जिसके यहाँ केवल एक घटना हुई कि इनके कार में आइडिया क्या मिला, भेज दिया गया उनको। आदमी इंग्लैंड में इन्वेस्ट करेगा और उसको प्रमोट करती है भारतीय जनता पार्टी, और आप कहते हैं ये व्यापारियों की सरकार है। ये व्यापारियों की सरकार नहीं है, ये लूटने वालों की सरकार है, और लूटता सिर्फ छोटा व्यापारी है। 2 साल कोरोना काल में जो 25,000 30,000 की पूंजी रखने वाले व्यक्ति, हमारे छोटे व्यापारी ठेला लगाते थे, कुंचा लगाते थे, घर में बैठ के खाली, आज उनके पास पूंजी नहीं है कि दोबारा ठेला लगा पाएंगे। और GST उनके लिए भी अनिवार्य है। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। व्यापारियों से मेरा पूरा रिलेशन था अडानी और अंबानी से। आपके पास GST पे करते होंगे आप, अगर व्यापारी हैं, साल में 4 बार करते हैं, स्लैब आज तक आपको भी नहीं समझ में आया होगा। आपका लॉयर जितना चाहे पैसा आपसे लूट रहा है। आपकी उसके लिए मैं बता दूं, अगर आप व्यापारी हैं तो इनकम टैक्स फाइल करने के लिए एक साइट थी जिसके पास काम था TSH, अच्छी खासी साइट चल रही है, कोई भी लॉयर को ये दिक्कत नहीं थी कि साइट में कोई कमी है। मगर मोदी सरकार ने 4200 करोड़ रुपए, 1 मिनट भैया, 4200 करोड़ रुपए इन्फोसिस को देके उस साइट को रेनोवेट करा दिया। ठीक है, आज की डेट में आप 8 महीने से GST फाइल नहीं कर पाए। मैं उन व्यापारियों की बात कर रहा हूँ जो नोटबंदी और GST आने के बाद गुजरात, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, बनारस के बुनकर तक सड़क पे आ गए विरोध करने के लिए, किसी मीडिया ने उनको नहीं दिया। मीडिया विपक्ष होती है, न कि पार्टी रूलिंग के साथ होती है। ये खड़े हुए, हो सकता है मेरी बहुत बाइट काट नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये प्रो BJP हो, ये लेने ही नहीं चाह रहे हो।
इनका काम है इंसान तक तस्लीत को पहुंचाना। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बीजेपी हो, जो सरकार अगर इंसान के हितों के लिए, युवाओं के हितों के लिए, किसान के हितों के लिए नहीं काम कर रही है, उन्हें उजागर करना। मगर मीडिया करती नहीं, और इसीलिए हमारे आपके बीच में दूरियां फैलाई जाती है। मैं भी व्यापारी हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, पिछले 2 साल से मैं परेशान हूँ। व्यापारियों का क्या हालत है। मनीष गुप्ता जैसा व्यापारी मार दिया जाता है पुलिस एनकाउंटर में, तब आप कहाँ थे? आपकी भी आवाज़ आनी चाहिए थी ना। सड़क पे लेके उस मोमबत्ती के साथ हमारे साथ आप तभी चल के आए, आप नहीं आते। चौक का व्यापारी बैठा हुआ है, व्यापार में परेशान है, मगर वो एक अल्फाज नहीं बोलना चाहता है। क्यों नहीं बोलना चाहता है? क्योंकि आज की डेट में इस सरकार ने एक प्रोपेगेंडा बना दिया है, हमें आपको हिंदू में बांट दिया है। जो काम अंग्रेजों ने किया पॉलिसी का, वो ये सरकार कर रही है, हमें आपको बांटने का। हम आप बट रहे हैं, किसी से बाहर उनको बोलना ये है कि इस सरकार में जो हो रहा है, देश को गुलाम बनाने के तरकीब में जा रही है। सबसे पहले अपना नाम बताओ। हमारा नाम है समीर खान, हम किसी पार्टी से नहीं है, ठीक है। इस सरकार में भैया जो हो रहा है, ये देश हिंदुस्तान के लोग इतने मेहनती हैं, इतने मेहनतकश हैं, ये मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। अरे भैया राशन फ्री तो इनको फ्री का आदत क्यों लगाया जा रहा है? फ्री का आदत इसलिए लगाया जा रहा है कि आगे चल के इनको गुलाम बनाया जाए, और गुलाम बना के इनको खाने की फ्री आदत लगाया जाए, आगे चल के इनको गुलाम बना दिया जाए। जैसे अंग्रेजी जो है हिटलर जो है दाना चुना के सबको काम कराता था, वैसे ये भी कराएंगे। फ्री की आदत लगा दे रहे हैं, फ्री में खाना खिलाएंगे, बाद में जो अपने बीवी बच्चों को नहीं पाल सकेंगे हम लोग, बाद में रोड पे भीख मांगेंगे, गुलामी करेंगे, अपना पैसा नहीं कमा पाएंगे, अपना पैसा नहीं कर पाएंगे, अपना घर नहीं बना पाएंगे, अपना नहीं कर पाएंगे। आप मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा पसंद? हम मुख्यमंत्री में किसी कट्टर को यहाँ से नहीं पसंद करना चाहते हैं। जो सबको लेके चलेगा उसको पसंद करना चाहते हैं। जो जय श्री राम और अल्लाह अकबर का नारा साथ में लेके चलेगा, उसी को हम मुख्यमंत्री यहाँ से देखना चाहते हैं। और जो सिर्फ अल्लाह अकबर और जय श्री राम का नारा लगाएगा, उसको हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। जो दोनों को साथ में लेके चलेगा, वही इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। जो हिंदू और मुसलमान को साथ में पहले तो आप लोगों को ये वो राशन है जो ये व्यापारी वर्ग टैक्स देता है, जो समाज के लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स से ये राशन दिया जा रहा है। आपको एक मिनट, मोदी जी कहते हैं तो आपका काम है, एक मिनट, आपका काम है उनको डिफेंड करना। पब्लिक की राय लेने से पहले कभी आप अपनी मीडिया पे दिखाते हो कि ये गलत बोल रहे हो। 100 रुपए 106 रुपए में पेट्रोल बिका, मैं आपको बता देता हूँ आंकड़े के साथ। खाली 3 महीने की कमाई में 294,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ है सिर्फ पेट्रोल के दाम से हिंदुस्तान को, और उसी पैसे में से 36,000 करोड़ रुपए का खाली राशन दे दिया जाता है। वो आपका पैसा है या मेरा पैसा है? हमारा और आपका पैसा है, वो फ्री का राशन करता ही नहीं, वो पब्लिक का पैसा है। और चूतिया बनाते हैं, पब्लिक को बताते हैं कि हर चीज फ्री में है। अभी आप देखिएगा ये राशन को इन्होंने नवंबर से मार्च कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि उनको पब्लिक को गुमराह करना है कि हम राशन फ्री में, मगर अब कुछ नहीं होने वाला। राशन में क्या दे रहे हैं आप बताएं, आप बताइए राशन में क्या दे रहे हैं? हम तो पाते नहीं, हम तो 1 किलो नमक दिए, 1 मिनट के 1 किलो चना दे रहे हैं, 1 किलो नमक दे रहे हैं, और 1 किलो रिफाइंड 1 लीटर क्यों दे रहे हैं? भैया चने का बेसन बनाओ, नमक डालो, तेल गरम करो, तरो पकौड़ा, यही तो कह के गए थे। हर घर में लोग क्या कहना तरुण जी, आपको क्या कहना? की सरकार कुछ करे नहीं है। पहली चीज तो ये सही बात है कि कोई चीज फ्री नहीं है आज की तारीख में। सरकार इस तरफ से दे रही है, दूसरी तरफ से दे रही है। ये फ्री का नारा बहुत देते हैं, वैक्सीन का बताते हैं कि फ्री वैक्सीन लग रही है, जबकि सच ये है कि कोई भी वैक्सीन फ्री नहीं है। कांग्रेस के जमाने में बचपन से पैदा होने से लेकर और बड़े होने तक 35 की उम्र तक कांग्रेस ने फ्री का इलाज दिया, फ्री का वैक्सीन दिया, कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। ये सरकार सिर्फ ढिंढोरा पीटना जानती है, फ्री में लोगों को कुछ नहीं दे रही है, लोगों से पीछे से ले रही है और आगे से हमको फ्री बताकर दे रही है। मैं आपका अब मतलब जो यूपी में हो रहा है, तो आप किसको जो है क्या कहेंगे? हम लोग ये 2022 चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़े। अभी आपकी MIM आ गई है, भाजपा दंगे करवाने के लिए पूरी तैयार है, हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने के लिए परेशान है। वो जात संप्रदाय के नाम पर से लड़ाना जानती है, लेकिन आम आदमी पार्टी 3 किलोमीटर फ्री बिजली पर लड़ेगी और अच्छे स्वास्थ्य सुविधा पर लड़े। क्योंकि हम लोग दिल्ली में हमने अपना मॉडल पेश किया है, हमने हमारे टॉप के स्कूल जो है आपके वर्ल्ड क्लास में चल रहे हैं, और यहाँ पर भी हम लोग विकास के मुद्दे पर चल रहे हैं, और विकास के मुद्दे पर हमारे 403 के 403 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पर जो भी हमारे स्वास्थ्य जो युवा है उसको रोजगार चाहिए। हमने कहा कि 10 लाख रोजगार हमारी पार्टी का कहना है, 10 लाख रोजगार हम लोग हर साल देंगे, ठीक है। और हमने जो दिल्ली में जो किया है वो
जो कहा है वो दिल्ली में करके दिखाया। तो ये हम यहाँ पर सिर्फ फर्जीवाड़ा नहीं करने आए हैं या फिर आरोप सरकारें रही हैं वो करके दिखाई होती तब हम कहते पार्टी के साथ कंप्रोमाइज होगा? नहीं, अभी कोई नहीं है हमारी पार्टी इंडिपेंडेंट लड़ेगी और कितने सीटों 403 के 403 पूरी सीटों पे लड़ेगी पार्टी भैया आप जनता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमसे ना करो, मैं आपसे पूछना चाहता हाँ हूँ, बताइए, चलिए राशन कितने दिन में फ्री मिल रहा है? अब आप जानो। नहीं, आप बताइए, राशन की बात आपने कहा फ्री राशन। अरे हमको नहीं मिलता, बताइए ना, आप जानिए ना। कितना दिन से मिला? नहीं, हमको राशन मिला ही नहीं है। भाई राशन तो आपने चुनाव के लिए सिर्फ मिल रहा है राशन 2 महीने। जो यहाँ की जनता है जिस तरीके से आज यहाँ पे आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पे सभी पार्टियों के समर्थक मौजूद थे, नेतागण मौजूद थे, सबकी अपनी अपनी बातें रखी, सबने इसी में शोर शराबा भी हुआ और इसी में जिंदाबाद के नारे भी लगे। अब देखना ये है कि जब 2022 का चुनाव होगा तो उसमें कौन सी पार्टी को कितना सीट मिलती है, किसका गठबंधन होता है, किसका क्या होता है, ये आप देखते रहिए। आपको हमारे हरपल न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। आप हमारे कवरेज को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आप देख रहे हैं मोहम्मद कासिफ के साथ हसन मेहदी खान की खास रिपोर्ट, हरपल न्यूज़ सुल्तानपुर।